हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द रियल एनर्जी में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज़ लाइफ के बारे में, और मैंने उस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश किया था। और मैंने ये बताया था कि लाइफ इज़ टू फील द एनर्जी, राइट। आज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द मोटिव ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी का एक ही गोल हो अपने लाइफ में, कॉमन, सबका एक ही गोल है? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे हिसाब से तो है। तो आज हम उस चीज़ को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पहला तो चीज़ है जो गोल होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। एक रूल है जो हम सबको मानना पड़ता है लाइफ में। अगर हम उस रूल को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। पहले मैं उस रूल के बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैं सही टॉपिक पे आऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो रूल है क्या जो हम सबको ज़िंदगी भर मानना पड़ता है लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं? वो रूल ये है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी। हमें द फ्लो ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका ख़राब इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, उसका डार्क साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो बोला कि वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसे मैं होने दूँ, मैं उस बुराई को कंट्रोल ना करूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इंसान को हमेशा होप विश करना चाहिए अपने अच्छाई के लिए, आसपास की अच्छाई के लिए, राइट। हमेशा अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। वो तो सोचता ही है, पहले अपने बारे में सोचता है फिर दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन सोचता तो है। उम्मीद करना चाहिए क्योंकि उम्मीद से दुनिया कायम है। तो फिर ये कंट्रोल का क्या लफड़ा है? मतलब कंट्रोल किस चीज़ को नहीं कंट्रोल करना चाहिए? मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है या फिर आपको जो चीज़ खुशी देता है या दुख देता है, उस चीज़ का जो फ्लो ऑफ एनर्जी है या उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसका ख़राब इफेक्ट पड़े। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा मूवी स्टार का फ़ैन हो, कोई भी आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो, और उस मूवी स्टार का कोई एक मूवी रिलीज़ हुआ है थिएटर पे, और आपको कोई भी जनर की मूवी पसंद हो, जैसे एक्शन हो या इमोशनल हो या फिर कॉमेडी हो, और आप वो मूवी देखने गए, ठीक है, और वो मूवी आपको बहुत हंसाया मान लो, ठीक है। उस मूवी में आप जितना हंसे हो आज तक पिछले कोई भी मूवी में उतना नहीं हंसे थे। तो हैप्पीनेस एट द हाईएस्ट आप बोल सकते हो उस टाइम के लिए। आप किसी को बता भी नहीं सकते आप कितना हंसे हो, क्योंकि हैप्पीनेस का कोई मेज़रमेंट नहीं होता, कोई मेज़रमेंट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप नहीं बता सकते कि मैं आज 20 केजी हंसी या हंसा या फिर 100 रुपये हंसा या हंसी, जो भी। तो आप ये चाहोगे कि उस टाइप जो एनर्जी आप फील किए हो, ठीक है, वो एनर्जी आप फील करके जो हंसे हो, जो आपको हंसाया है, आप अगर उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, मतलब आप ये सोचो कि उस टाइप की हंसी मैं हर रोज़ हंसूँ, हर वक्त हंसूँ, है ना, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, उस मूवी का जब मार्केट में सीडी डीवीडी आएगा आप उसे देखोगे, उसी टाइप का हंसी पाने के लिए फिर से देखोगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में जितना हंसे थे उतना हंसोगे क्या? राइट। वो जो हाईएस्ट लेवल था, पीक लेवल था, उतना ही हंसोगे क्या? वो आहिस्ता हंसी जो इंडेक्स है वो कम होता जाएगा। लेकिन आप फोर्स करोगे कि आप अपने आप को कि नहीं, मुझे उतना ही हंसना है, मुझे वही खुशी चाहिए जो मैं उस टाइम में जो हंसी थी, मुझे वही वाला हैप्पीनेस चाहिए, और वो भी उसी से। तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हो? क्या नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जो ज़बरदस्ती उसे फोर्स कर रहे हो कि मुझे वही हंसी चाहिए। इसका और एक अच्छा एग्जांपल भी मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, राइट।
मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए उनका जो सबसे बड़ा फेवरेट हो, कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो कार आपने गिफ्ट किया उनको, या फिर आपका जॉब लग गया आप उनको सरप्राइज़ दिए, अपने जॉब के पहले सैलरी से आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदे, तो वो जो प्यार छलकता है उनके चेहरे पे, उस हंसी को, वो जो हैप्पीनेस उनके दिमाग में आता है, हाँ उनके दिल में आता है, हाँ मेरा बेटा आज बड़ा हो गया, हमारे लिए कुछ किया उसने, ठीक है। क्या आप उस हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप उस हैप्पीनेस को हमेशा के लिए उसी मोमेंट्स में कैप्चर कर सकते हो, मतलब रख सकते हो? नहीं ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फ़ोटो निकाल के उस चीज़ को याद कर सकते हो अपने कहीं दिमाग में बैठा के, हाँ मैंने ये किया था, वो खुशी मुझे मिल गया, ठीक है। बस इतना कर सकते हो। क्या वही खुशी अपने पेरेंट्स को आप रोज़ दे सकते हो? अगर आप बोलो कि मैं रोज़ उनको ये वाला सरप्राइज़ दूंगा, अब पेरेंट्स खुश हो गए, बेटे का नौकरी लग गया, पहला सैलरी दिया, अब नेक्स्ट तो आपका पहला सैलरी नहीं है ना, वो तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही बढ़ता जाएगा सैलरी, फिफ्थ सैलरी होगा, सिक्स सैलरी होगा, वो तो पहला सैलरी फिर नहीं होगा। तो वही वाला खुशी फिर से दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मेरा पेरेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और मुझे वही वाला खुशी देना है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मैं वो वाला खुशी नहीं दे सकता, क्या हो गया, उससे ज़्यादा खुशी दे सकता हूँ। तो आप उस एनर्जी को ओवरकम किए, आप डिप्रेस नहीं हुए कि इस तरह खुशी मैं कभी दे पाऊंगा कि नहीं, या फिर प्रेशराइज नहीं किया मुझे वही वाला खुशी चाहिए। आपने उसे ओवरकम किया, सोचा कि उससे बेहतर खुशी दे सकता हूँ, फ्यूचर में मैं कुछ और बड़ा करके दिखाऊंगा, अपना खुद का कंपनी खोल दूंगा और उनको गिफ्ट दे दूंगा, उनका नाम पे मैं अपना कंपनी का नाम बना दूंगा और उनको साइन करने के बोलूँगा ये आपकी कंपनी है मम्मी पापा, ये मैंने बनाई और ये आपकी कंपनी है। तो उससे भी बड़ा खुशी उनको दे सकता है ना, हम दे सकते हैं। तो हमें पुराने जो खुशी है उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश किया नहीं ना, हम ओवरकम करने की कोशिश किए। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी, वी शुड ओवरकम ऑन डैट। और हम वो ओवरकम होके अच्छे अपने हित के बारे में सोचो और भी अच्छा करने की कोशिश करो, ना कि उस पल में रुक जाओ। अगर हम उस पल में रुक जाएंगे तो वो आपके दिमाग में कब्जा कर लेगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वही सोच बार बार आएगा कि उस टाइम तो सबसे ज़्यादा हुआ था, पता नहीं कब कर पाऊंगा कि नहीं। वो वाला खुशी क्या मिल सकता है क्या? अगर मिल सकता है तो प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता, उल्टा उसका खराब इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। आप जितना मान लो अभी मेहनत कर रहे हो उतना आपका मेहनत कम हो जाएगा, अब जितना आपको अचीवमेंट मिलना चाहिए वो अचीवमेंट आपका कम हो जाएगा, सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, वी शुड ओवरकम, वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी। और एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, ये हम लोग जैसे यंगस्टर्स के लिए है स्पेशली। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई लड़का लड़की दोनों रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कमिटेड है। अब स्टार्टिंग वाला प्यार तो सबको पता है बहुत अच्छा रहता है, सावन का महीना जैसा, है ना। अब धीमा धीमा क्या वो प्यार कम हो जाता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में कोई प्यार के ऊपर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, ओके। ये इम्पॉसिबल डिबेट है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। पर नॉर्मली बात करता हूँ, जब स्टार्टिंग में प्यार होता है उसके बाद मैसेजेस आना होता है या फिर कॉल आता है बार बार, तुरंत रिप्लाई होता है लड़का लड़की लड़की लड़का जो भी, ठीक है। जब वो थोड़ा टाइम स्पेंड होता जाता है वो मैसेज का आदान प्रदान थोड़ा कम हो जाता है। मतलब लड़का अगर लड़की को भेजता है तो लड़की पहले तुरंत रिप्लाई करती थी, अब लड़की थोड़े देर में रिप्लाई करती है, या फिर वो जान जाती है कि लड़का तो मेरा ही है, कहाँ जाएगा, बाद में रिप्लाई कर दूँगी, मेरा ही तो हिस्सा ही है ना। लेकिन लड़का क्या करता है, वैसे मैं लड़के के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको पर्सनली मत लेना यार। तो लड़का क्या करता है, बोलता है कि लड़की को 6-7 महीने बाद कि तुम यार मुझसे पहले से प्यार नहीं करते ना। बोला क्यों? नहीं देखो पहले तो मैं तुम्हें हर वक्त कॉल करता था, तुम तुरंत रिसीव करती थी, और कुछ भी होता था मुझे तुरंत बताती थी, कुछ भी मैसेज करता था तुम तुरंत रिप्लाई देती थी, और अभी थोड़ा टाइम लेते हो फिर रिप्लाई देते हो, कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता, पहले क्या टाइम नहीं रहता था क्या? तो क्या आप मुझसे कम प्यार करती हो? तो लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि मेरा ये भी काम हो गया वो काम हो गया। तो लड़के को वो सब एक्सक्यूजेस लगता है, ठीक है। मैं भी बोला मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। तो लड़का क्या बोलता है कि नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर तुम मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे हर वक्त
मेरा जो रिप्लाई है तो वो तुरंत आना चाहिए, मैं मैसेज करूँ तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, कॉल करूँ तुरंत उठाओगी, ठीक है। तो लड़की थोड़ा नाराज़ होती है अपने आप से कि यार ऐसा कैसे यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़की उसके बाद वो चीज़ करना चालू करती है क्योंकि वो लड़के को खोना नहीं चाहती थी। तो लड़की वैसे ही तुरंत आता था, वैसे ही तुरंत उसको रिप्लाई देती, लड़का खुश हो जाता है कि पहले जैसा प्यार करती थी लड़की, उसको फिर से वो वाला प्यार मिल गया। ओके, लवली कपल्स राइट, जीवन भर के साथी। लेकिन क्या ये सही हुआ? क्या ये जो प्यार वो फील कर रहा है थोड़े समय के लिए, उसको लग रहा है कि हाँ ये लवली है, ये जीवन भर का साथ है, 7 जन्मों का साथ है, क्या सच में है? या फिर ये टेम्पररी है? टेम्पररी है ना। क्यों? क्योंकि लड़के ने उसको फोर्स किया कि तू मुझे रिप्लाई कर। पहले लड़की प्यार से करती थी, अभी वो प्यार के ऊपर वो फोर्स कर रहा है। मतलब वो उसी टाइप के प्यार का जो उसका एनर्जी था, वैसे ही हम सब एनर्जी के साथ ही डील करते हैं, उस वक्त के साथ जो उसका जो एनर्जी था, वही एनर्जी को वो वापस पाने के लिए सामने वाले को फोर्स किया। लड़की भी मान गई क्योंकि उसको वो लड़का खोना नहीं चाहती थी। लेकिन वो कब तक, वो चीज़ आगे बढ़ के वो जो टेम्पररी है ना, वो टेम्पररी रह जाएगा, फिर वो चेंज होता जाएगा। फिर प्यार का मतलब दूसरा आएगा, दिमाग में अलग अलग बातें आएगा कि ये मुझे फोर्स करता है, ठीक है, मेरा आज़ादी छीन गया, जो भी लफड़ा पपड़ा, जो भी झगड़ा वगड़ा कुछ भी होगा, ठीक है। तो वो प्यार ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि एक उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको करना नहीं चाहिए। वो लड़की उसको बाद में रिप्लाई देती है, कॉल करती है, वो डर के मारे कि उसे खो ना दूँ, प्यार के मारे नहीं। दोनों में डिफरेंस है। अगर वो डर के मारे रिप्लाई दे रही है और एक प्यार के बारे में रिप्लाई दे रही है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्यार के बारे में ज़्यादा दिन टिकेगा ना, डर के मारे तो कितना दिन टिकेगा। जिस दिन उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होगा, ये वाला टॉपिक आएगा, फिर जो भी है ब्रेकअप, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी। जो हमारे आसपास हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें होप नहीं रखना चाहिए, विश नहीं करना चाहिए कि अच्छा हो, ठीक है, अच्छा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हमें कंट्रोल करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? सिर्फ आशा ही करना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो वो काम है क्या? हमें क्या करना चाहिए फिर उसके बिहाफ पे? हमें ओवरकम करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें द फ्लो ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने की बजाय कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बिहाफ पे हमें क्या करना चाहिए? ओवरकम करना चाहिए। उस फ्लो ऑफ एनर्जी को ओवरकम करना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मान लीजिए लड़की, जैसे पहले एग्जांपल दिया था, लड़की रिप्लाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो लड़के को वो चीज़ समझना चाहिए, उस वक्त जो वो एनर्जी फील करके अपना आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा हो रहा है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, अलग अलग ख्याल आ रहा है, पहले तो बहुत प्यार करती थी अभी प्यार नहीं करती, उसके बजाय उसको नहीं करना चाहिए। उसको ये सोचना है, उस चीज़ से उसको ओवरकम होना चाहिए। बोला ठीक है यार, नहीं करे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, प्यार तो करती है ना, ठीक है। हर वक्त हर सिचुएशन सेम नहीं होता है। दोनों के बीच में अगर वो ऐसा करेगा तो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, प्यार ज़्यादा दिन तक टिकेगा, करेक्ट। उसी तरह मान लीजिए अभी मैं पहले एग्जांपल दिया था, मूवी थिएटर आप गए हो और वो वाला हैप्पीनेस आप नहीं ला पा रहे हो दोबारा देखने के बाद मूवी को, तो मत लाओ यार, फाइंड अदर वन, और एक मूवी ढूंढो जो उसके जैसा हैप्पीनेस दे, या फिर उसके जैसा मत दे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या हम हैप्पीनेस को रेटिंग कर सकते हैं? नहीं ना। हम कितना हंसे थे बचपन में, हमें अभी अगर हम लोग याद करेंगे तो क्या याद कर पाएंगे कि मैं बचपन में इतना हंसता था, इतना किलो हंसता था, इतना रुपये हंसता था? नहीं ना। वो बहता जाता है, इट्स लाइक ए फ्लो, जैसे हवा बहता है, समुद्र में पानी बहता है, हमेशा बह रहा है, वैसे ये बहता रहता है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बस इसको याद बना के एक जगह पे छुपा के रख सकते हो, हाँ मैं इतना तो हंसी होगी या हंसा ही होगा। तो फिर हमें उस चीज़ से अटैच नहीं रहना चाहिए, राइट। हमें उसे ओवरकम होकर दूसरा एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, दूसरा ट्राई करना चाहिए, दूसरा मूवी देखना चाहिए, नहीं हंसी आता कोई बात नहीं, और एक मूवी देखना चाहिए, राइट। तो वी शुड ओवरकम
द फ्लो ऑफ एनर्जी, हमें उसे ओवरकम होना चाहिए, हमें उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उसे कहना चाहिए ठीक है भाई बह लो, जितना बहना है एनर्जी बह लो, दुख है दुख के बदल जाएंगे, हंसी का माहौल आएगा, हमें हंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, दुख के अगेंस्ट में नहीं ट्राई करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो कोई आपके खिलाफ जा रहा है, ठीक है, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसके खिलाफ में नहीं जाके, मैं इसे कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसको प्रेशराइज नहीं करके आप अपने लिए जो सही है, अपने लिए जो अच्छा है, उसके उस वे में जाइए। समझ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस, दोनों वे डिफरेंस है। एक तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट, और एक चीज़ में आप अपने लिए अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो। उस वे में अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। सो ये हो गया जो मैंने बताया, एक रूल है जो सबको मानना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ना। अगर अच्छा बनना है, आगे बढ़ना है, फोकस में रहना है, तो वो यही है, ठीक है। और इस रूल को आई होप हम सब लोग फॉलो करेंगे। और एक चीज़ में, जो पहला वाला था कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब ये रूल हम आई थिंक मैंने इसको थोड़ा बहुत अनलॉक करने की कोशिश किया, और आप आई होप सो कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। और तो फिर लाइफ का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, नंबर 1 पॉइंट पे। तो फिर उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो जो उद्देश्य होना चाहिए वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।